दोस्तों, ब्रेन हैमरेज पैरालिसिस से बचना है तो 2 आदत अपना लीजिए। पूरी ज़िंदगी आपको ब्रेन हैमरेज और पैरालिसिस जैसी खतरनाक बीमारी नहीं होगी। और दोस्तों, आज के समय में आप देख रहे हैं ब्रेन हैमरेज पैरालिसिस एक खतरनाक बीमारी का रूप लेती जा रही है, यानी कि महामारी की तरह यह बढ़ रही है। दोस्तों, कुछ ऐसी आदत होती है जिसके कारण ये बीमारी होती है। तो 2 आदत कौन-सी है, चलिए हम ये जानते हैं। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि दोस्तों वो 2 आदत कौन-सी है जिसे अपनाने से ब्रेन हैमरेज पैरालिसिस जैसी खतरनाक बीमारी से आप दूर रहेंगे। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, ये जानकारी अपने यार, दोस्त, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, वो भी जानकारी अपना करके इस खतरनाक बीमारी से अपने पूरे परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम बीमार होते हैं, एक दिन में बीमार नहीं होते हैं। कोई गंभीर बीमारी हमारे शरीर में एक दिन में नहीं आती है। ये डेली की गलत आदत की वजह से, आपकी जो ये लाइफ स्टाइल है, इसकी वजह से छोटी-छोटी बीमारियाँ हमारे शरीर में होती रहती हैं। और जब ये बड़ी बीमारी हो जाती तभी इसके लक्षण प्रकट होते हैं। तो आपको अगर स्वस्थ और निरोग रहना है तो छोटी-छोटी सावधानियाँ आपको अपनाना होगा, जिससे आप बड़ी बीमारी से दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों, 2 आदत कौन-सी है, चलिए हम पहले जान लेते हैं और ये भी आपको बताएँगे 2 आदत के बेनिफिट्स कैसे आपको मिलते हैं। आपको ध्यान से सुनना, सुनने के बाद बैठ कर के खुद आप इस पे चिंतन करना, चिंता नहीं चिंतन करना और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, पहली गलत आदत है जो आपको वो अपनाए हैं, अपना कर के बैठे हैं, तो उसको दूर करना है। वो कैसे है आदत दोस्तों? देर रात खाना खाने की। आज के समय में दोस्तों आप लोग देख रहे हैं सबके घरों में 80 से 90% घरों में 9 बजे से 11 बजे के बीच खाना खाया जाता है। 80 से 90% घरों में। और 10% घरों में दोस्तों 11 से 12 बजे के बीच खाना खाया जाता है, जो कि हम वो खाना नहीं खा रहे हैं, हम बीमारी को खा रहे हैं। दोस्तों, रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है और रात में आप खाना खाते हैं तो खाना पचता नहीं, वो खाना पचता नहीं और अधपचा खाना गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। जैसे इसे एग्जाम्पल मान लीजिए, आपने 10 बजे खाना खाया। अब 10 बजे आप जब खाना खाएँगे, 11 बजे तक सोने चले जाएँगे, तो जो रात में 10 बजे आप खाना खा रहे हैं, इस खाने को पचने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। और यही खाना अगर आप दिन में खा रहे हैं तो 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। तो 7 से 8 घंटा आपने खाना खाया 10 बजे, अब 8 घंटा इसे पचने में लग रहा है, सुबह तक ये खाना पच रहा है। तो जब सुबह तक ये खाना पच रहा है तो जो आपके शरीर के आर्गन हैं, जैसे किडनी है, हार्ट है, पेट है, ये सारे इस खाने को पचाने में लगे। तो दोस्तों, आप कहाँ शरीर से सो रहे हैं, आप मन से सिर्फ लेटे हुए हैं, तो तन, मन, धन से नहीं सो रहे हैं। तो दोस्तों, अब फिर उसके बाद ब्रेन हैमरेज कैसे होता है? जैसे आपने खाना खाया 10 बजे, जब ये खाना अधपचा होता है 3-4 घंटे में जब ये खाना अधपचा होता है, तो 2 से 4 बजे के बीच में इसीलिए हार्ट अटैक आते हैं। जब ये गैस एसिडिटी बनती है, इसका दबाव बनता है और आप गहरी नींद पे होते हैं, तो हार्ट पे प्रेशर बनता है, जिससे बीपी हाई हो जाती है। और दोस्तों, बीपी हाई होने की वजह से हमारे शरीर में, दिमाग में कहीं कोई नसें जो वीक होती है वो फट जाती है। ये पहला कारण हो गया रात में जो आता है। और सुबह आप देखते होंगे सबसे ज़्यादा ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक आते हैं। कब आते हैं? सुबह 6 से 10 बजे के बीच में। तो दोस्तों, किसी को रात में गैस एसिडिटी बन जाती है, या तो आप सुबह उठे, लैट्रिन गए, आपका पेट ठीक से साफ नहीं हुआ, तो जब पेट साफ नहीं हुआ तो गैस एसिडिटी पेट में बनी हुई है, ऊपर से आप आते हैं चाय पी लेते हैं तो और गैस एसिडिटी बन जाती है। तो जब इसका वाव पे दबाव पड़ता है, तो हार्ट पे दबाव पड़ता है, तो हार्ट तेज पंप करता है और बीपी आपकी बढ़ जाती है, तो भी आता है। तो सुबह और रात में इसी कारण से आता है, जो आप रात में खाना देर से खाते हैं और रात के खाने में लगभग 80 से 90% घरों में जो बनता है वो क्या बनता है? तली भुनी चीज़ें बनती है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पनीर, पूड़ी, जो सब कुछ जितना चीज़ें हैं सब रात में ही बनती हैं। और जबकि हमें रात में खाना ही नहीं चाहिए,
क्यों बनती है? सबकी एक मेंटालिटी, भैया दिन में हम भाग दौड़ करते हैं जिसकी वजह से सही ढंग से खाना नहीं खा पाते हैं, तो शाम को हम घर पे रहते हैं तो इसलिए खाते हैं। एक चीज हो गया। दूसरी गलती दोस्तों कहाँ होती है? आप पार्टी में जाइए, शादी ब्याह में जाइए तो 11-12 बजे खाना मिलता है, यहाँ तक कि 2-2 बजे 3-3 बजे लोग खाना खाते हैं। तो जब 2-2 3-3 बजे खाना खाएंगे और फिर उसके बाद जाग रहे तो खाना पचेगा नहीं। शादी ब्याह एंजॉय करिए लेकिन रात में खाना मत खाइए, आपको बचना है बीमारी से। तो ये हो गया सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं। तो अब दूसरी गलती जो आपको नहीं करना है, जो आपको आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करिए। आज के समय में लोग दोस्तों देर तक सोते हैं और सुबह उठते नहीं हैं। और जब आप सुबह नहीं उठेंगे तो आपके शरीर की एक्टिविटी नहीं हो पाती। तो आपको शरीर की एक्टिविटी बढ़ाना है, इस लाइफ स्टाइल को आपको चेंज करना है। ये दो सबसे बड़े कारण है जिस कारण से रात में ब्रेन हेमरेज पैरालाइसिस होता है। अब ये दोनों से अगर आपको बचना है तो ये दो आदत आपको अपनाना होगा। पहली आदत क्या है दोस्तों? सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए। सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले जो खाना आप खाते हैं, मान लीजिए गर्मी में सूर्य कितने बजे डूबता है? 7 बजे डूबता है। तो आपको क्या करना है? 6 बजे खाना खा लेना। तो दोस्तों जब आप 6 बजे खाना खाएंगे तो ये खाना 2 से 3 घंटे में आराम से पच जाएगा। और रात का खाना हल्का खाना होना चाहिए, हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। जैसे 1 से 2 रोटी ले लीजिए, थोड़ी सी सब्जी खा करके भूख शांत करना है बस, रात को खाना नहीं खाना है। तो जब आप ये खाना खाएंगे तो खाना पूरा सही से पच जाएगा 10 बजे तक। अब आप 10 बजे सोने जाएंगे। तो जब ये 10 बजे आप सोने जाते हैं तब आप शारीरिक रूप से तन मन धन से सोने जाते हैं, क्योंकि जो कुछ आपने हल्का फुल्का खाना खाया ये खाना आपका डाइजेस्ट हो गया। अब आप पूरा शरीर से सोएंगे, आपकी किडनी, आंतें, दिमाग सब कुछ शांति से सोएगा। और यहाँ पे इसके एक और बेनिफिट है दोस्तों, जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाते तो आपको 16 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। और जो लोग 16 घंटे की रोज फास्टिंग करते हैं उनके शरीर में कभी कोई रोग नहीं होता है, क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं हमारा शरीर 16 घंटे तक खाली पेट रहता है हमारा पेट, तो उस समय शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारा शरीर अपने आप बीमारी को ठीक करने लगता है। हमारे शरीर में जो भी वायरस पैदा होते हैं उसे हमारा शरीर नष्ट कर देता है। तो दोस्तों फास्टिंग करने का बहुत ही महत्व है। तो यहाँ पे आपको यही आजमाना है। अगर ब्रेन हेमरेज हार्ट अटैक से बचना है, पैरालाइसिस से बचना है, गैस कब्ज एसिडिटी से बचना है, तो दोस्तों शाम का खाना सूर्य डूबने के पहले खाने की आदत डाल लीजिए। ऐसा सिर्फ आप मेरे कहने के अनुसार 1 महीने तक करिए। 1 महीने के बाद जो रिजल्ट आपके सामने आएगा आप खुद चौंक जाएंगे। 1 महीने तक सूर्य डूबने के पहले खाने के लिख लीजिए, संकल्प ले लीजिए, कसम खा लीजिए कि भैया 1 महीने तक हम सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेंगे किसी भी कीमत पर, और वो भी हल्का खाना। ये हो गया पहला नियम। दूसरा आदत जो आपको अपनाना है, सुबह उठने की आदत अपनानी। किसी भी कीमत पर आप 5 बजे सुबह उठने की आदत डालिए। उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी जब आप बासे मुंह पीते हैं तो इससे आपकी पेट की आंतों की साफ सफाई हो जाती है और तुरंत आपको एनर्जी मिल जाती है। पानी पीने के बाद अब आप डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। निवृत्त होने के बाद अब आपको 5 से 6 किलोमीटर का डेली मॉर्निंग वॉक करना है। 5 से 6 किलोमीटर डेली मॉर्निंग वॉक करिए और इसे आधे घंटे में कवर करिए। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों जब आप तेज चलते हैं तो जो आपकी हार्ट बीट है नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज काम करेगी और आपके शरीर में उतने तेज खून का दौड़ा होगा। जब तेज खून का दौड़ा होगा आपके शरीर में गर्मी होगी, पसीना होगा, पसीने के माध्यम से जो बेड कोलेस्ट्रॉल है वो नष्ट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये मॉर्निंग वॉक, लेकिन मॉर्निंग वॉक करने का एक उचित स्थान होना चाहिए। वो स्थान कौन सा है? जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे आपको नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करना है। नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट होते हैं। दोस्तों जब आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, ऊबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, उस पर आपके पैर पड़ते हैं तो एक प्रेशर का काम होता है। दूसरी तरफ जो आसमान से ओस की बूंदें गिरी है, उसकी बूंदें आपके पैर में लगती है तो इससे क्या होता है
इससे दोस्तों आँखों की रोशनी तेज होती है। आँखों में आपको कभी चश्मा नहीं लगेगा। अगर चश्मा लगा है तो कुछ दिन में चश्मा हट जाएगा, क्योंकि आपकी आँखों का रोशनी तेज हो चुकी होती है। तो आपको मॉर्निंग वॉक कंप्लीट, जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं आसमान के नीचे, घर नहीं आना है, सूर्य की रोशनी में बैठ करके आपको कुछ योगा करना है। योगा, 2 योगा जरूर करिए। इस 2 योगा को मिस मत करना। पहला योगा है दोस्तों नाड़ी शोधन योगा। इसे आपको आधे घंटे रोज करना है। आधे घंटे नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, आधे घंटे रोज करेंगे तो आपको कभी ब्रेन हेमरेज पैरालिसिस नहीं होगा। आपको दोस्तों जो है खून का कैंसर होने के चांसेस नहीं होते हैं। दोस्तों जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपके शरीर में कहीं कोई गांठ है वो स्वतः ठीक हो जाती है। और दूसरा योगा है दोस्तों कपालभाति। 10 से 15 मिनट आपको कपालभाति रोज करना है। दोस्तों अगर आप 10 से 15 मिनट कपालभाति करते हैं तो आपको पाचन तंत्र से संबंधित, किडनी से संबंधित कोई समस्या ही नहीं होगी। सारी समस्याएं अपने आप आपका शरीर ठीक कर लेगा। 2 योगा करने के बाद अभी आपके पास और समय बचा है। उस समय में आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, बीम चुनिए, कुछ भी आपको करना है। और लास्ट में 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। दोस्तों जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो अपने अंदर की शक्तियों को आप जागृत करते हैं, अपने मन पर वश में करते हैं। तो दोस्तों ये करने से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा एक्टिव रहता है। तो आपको ध्यान, मेडिटेशन रोज करना है सुबह के समय। तो दोस्तों ये 2 आदत, एक शाम की और एक सुबह की। और ये योगा प्राणायाम आप कहाँ कर रहे हैं? सुबह बाहर फील्ड में कर रहे हैं, और दोस्तों आसमान के नीचे कर रहे हैं। और जो ये सूर्य की किरण होती है, इसमें विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो दोस्तों इसलिए हमें हमेशा योगा प्राणायाम सूर्य की धूप में करना चाहिए। तो दोनों फायदे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये अपना लीजिए दोनों आदत, आप ये 2 गंभीर बीमारी से बचे रहेंगे। ये दोनों गंभीर बीमारी आपको कभी नहीं होगी।